जीवन का मकसद अब सिर्फ मन पर काबू करना नहीं है, बल्कि इसका समरसतापूर्ण विकास है। मौत के बाद मुक्ति पाना नहीं, बल्कि दुनिया में जो है उसका सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना है। सत्य सुंदर शिव की खोज ध्यान से नहीं, बल्कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी के वास्तविक अनुभवों से भी करना है। सामाजिक प्रगति सिर्फ अच्छे लोगों की नेकी से नहीं, बल्कि अधिक लोगों के नेक बनने से होगी। आध्यात्मिक लोकतंत्र अथवा सार्वभौम भाईचारा तभी संभव है जब सामाजिक, राजनीतिक और औद्योगिक क्षेत्र में समानता का अधिकार हो। सोचिए, एक 23 साल का नौजवान जो आज़ादी के सपने लिए हुए जेल की काल कोठरी में बैठा है। उसे पता है कि कुछ ही पलों में फांसी का फंदा उसका इंतज़ार कर रही है, फिर भी वो डरता नहीं है। वो लिखता है, वो सोचता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने विचार छोड़ जाता है। जी हाँ, वो नौजवान था भगत सिंह और उनकी पुस्तक है मेरी जेल डायरी। आखिर एक 23 साल का लड़का जिसे जीवन के सपने देखना चाहिए, मौत उसके सामने खड़ी थी, फिर भी वो इतना शांत कैसे था। इस पुस्तक के माध्यम से भगत सिंह कहते हैं कि मेरी लाश को जलाया ना जाए, बल्कि बाकी देशभक्तों के साथ मेरी लाश को दफन कर दिया जाए। आज हम आज़ाद हैं। क्या हम सोचने में भी आज़ाद हैं? क्या हमारे विचार आज़ाद हैं? क्या हमने भगत सिंह के सपनों का भारत बनाया? मेरी जेल डायरी यह एक किताब नहीं है, ये सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, यह एक आईना है जिसमें आप अपना वजूद देख सकते हैं। इसे एक बार ज़रूर पढ़िए, भगत सिंह के विचारों को समझने के लिए और अपने आप को जागरूक करने के लिए। भगत सिंह अपने लिए कुछ नहीं चाहते थे, वो बस चाहते थे कि एक ऐसा समाज हो जहां सब सम्मान के साथ जिए, सबको शिक्षा का अधिकार हो, सबको बराबरी का अधिकार हो और सभी सम्मान के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकें। मेरी जेल डायरी यह एक डायरी नहीं है, ये एक क्रांतिकारी की आत्मा की आवाज़ है। इस पुस्तक में भगत सिंह के जीवन संघर्ष, अनुभव और विचार को प्रस्तुत किया गया है। इस पुस्तक में वो लिखते हैं कि क्रांति का मतलब हिंसा नहीं है, विचारों की जागृति ही असली क्रांति है। जेल में रहते हुए उन्होंने सैकड़ों किताबें पढ़ी, अपने विचारों को टटोला और उन्हें शब्दों में बयां किया। मेरी जेल डायरी उन्हीं पन्नों की अमर गाथा है। भगत सिंह लिखते हैं कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, क्योंकि वे चाहते हैं कि लोग आस्था से नहीं, विज्ञान और तर्क से सोचें। भगत सिंह फिर लिखते हैं कि मैं एक ऐसी समाज की कल्पना करता हूँ जहाँ पे भेदभाव ना हो, शोषण ना हो, छुआछूत ना हो, सबको समानता और बराबर का अधिकार मिले। मतलब आज़ादी का मतलब सिर्फ अंग्रेज़ों से आज़ादी नहीं, बल्कि सोच और व्यवस्था की भी आज़ादी हो। फांसी की सज़ा से पहले वे निडर थे। उन्होंने लिखा, अगर मेरी मौत भी क्रांति ला सके तो मैं अपने जीवन को सफल मानूंगा। ऐसी हिम्मत, ऐसी साहस आज भी प्रेरणा का स्रोत है। अगर आप नारे नहीं, असली देशभक्ति को समझना चाहते हैं और आप आज की युवा पीढ़ी हैं और अपने अंदर सोचने की आग जगाना चाहते हैं, तो ये किताब आपके लिए है। मेरी जेल डायरी आपको अंदर से झकझोरती है, आपको सोचने पे मजबूर करती है और आपके अंदर सोचने की आग को जगाती है। भगत सिंह सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं थे, वे एक विचार थे और ये किताब उस विचार की आत्मा है। इसे एक बार ज़रूर पढ़िए, भगत सिंह के विचारों को समझने के लिए और अपने आप को जागरूक करने के लिए। भगत सिंह को आप सच में समझना चाहते हैं तो मेरी जेल डायरी ज़रूर पढ़िए, क्योंकि क्रांतिकारी सिर्फ बम और बंदूक से नहीं बनते, बल्कि अपनी सोच से बनते हैं। भगत सिंह अपने आखिरी पलों में अपनी माँ से कहते हैं, माँ तुम रोना मत, तुम्हारा बेटा उस दुनिया में जीने जा रहा है जहाँ सिर्फ इंसानियत का राज होगा। मेरी जेल डायरी ये लिखी गई है भगत सिंह के द्वारा, जो नमस्कार बुक्स के द्वारा पब्लिश की गई है, जिसका कुल मूल्य है 300 रुपये और इस पुस्तक में पृष्ठों की कुल संख्या है 167। अगर आप इस पुस्तक को सच में पढ़ना चाहते हैं, अपने अंदर एक अलग सोच और विचार को जगाना चाहते हैं,
तो आप इस पुस्तक को घर बैठे मूल निवासी मेगा मार्ट के माध्यम से मंगवा सकते हैं।